जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों, जिस स्त्री के पति परदेश में कोई कार्य करते हों, उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उस स्त्री को 4 काम नहीं करने चाहिए। 88,000 रसी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बड़ी सुंदर कथा कही है, लेकिन बताओ वो 4 काम कौन कौन से हैं? जिस स्त्री के पति काम करने के लिए स्त्री से दूर रहते हों, उस स्त्री को, और ध्यान रखें कि पराये घर नहीं जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कई माताएं ऐसी होती हैं कि उनका भोजन जब पचता है जब 10 घर में घूम आती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कई माताएं ऐसी होती हैं, सुबह तुम जब तक जागोगे जब तक तो 10 घर की तलाश कर आती हैं, वो 10 घरों में क्या हो रहा है। 7 बजे तक घूमे आए, इसके घर गई उसके घर गई, क्या है क्या नहीं, अपने घर का कोई लेना देना नहीं। और जो माताएं दूसरे के घर में घूमती रहती हैं, उसके घर जाकर के बैठो, अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया है। बोली वृंदा, क्योंकि टाइम ही नहीं है उसको। उसको टाइम कहाँ है, वो तो घरों में घूम रही है ना। और लक्ष्मी ऐसी होती है बेचारी, 12 बजे तक लगी रहती, झाड़ू पोंछा सफाई खाना पीना, क्योंकि काम बहुत है ना उसके पास। लेकिन घर घर में घूमने वाली स्त्री को तो काम से लेना देना ही नहीं है भैया। जिस स्त्री के पति स्त्री से दूर रहते हों, किसी काम के बसीबूत, उस स्त्री को पराये घर नहीं जाना चाहिए, पहला। दूसरा, जिस स्त्री के पति बाहर रहते हों, उस स्त्री को बिना पति की आज्ञा के बगैर किसी रिश्तेदारी में भी नहीं जाना चाहिए। और भागवत शास्त्र तो मेरे माताओं ये कह रहा है कि पति बाहर रहें या घर रहें, बिना पति की आज्ञा के बिना तो अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, मायका भी जाओ तो पति से पूछ के चली जाऊं, खबर आई है, कार्यक्रम है। पति कहेंगे कार्यक्रम तो है, लेकिन भैया घर में भी तो बहुत काम है, फंसे हुए हैं। तो वो स्त्री कहेगी चलो ठीक है। अच्छा, कई स्त्री ऐसी कलेशी कर डालेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तो जाऊंगी अपने पिता के यहाँ, तुम कौन होते हो? हैं? छोटी सी बात को लेकर के वो झगड़ा कर देती हैं। और जो स्त्री झगड़ा कर देती हैं छोटी सी बात को लेकर के, वो लक्ष्मी तो कभी है ही नहीं और न आगे हो सकती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उस स्त्री को बिना पति की आज्ञा के किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए। 88,000 ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी सुंदर कथा बताई है, आगे भी बताओ। कहने लगे तीसरा कारण यह है कि जिस स्त्री के पति परदेश में रहते हों, उस स्त्री को अगर 1 घंटे पूजा करती है तो कम से कम ज्यादा समय पूजा करनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा समय भगवान का। हाँ, एक बात और कह दूं माताओं, स्त्री के लिए 24 घंटे दिए हुए पूजा करने के लिए तुम कभी भी कर सकती हो। कई हमारी माताएं तो ऐसी हैं कि पति सुबह काम के लिए निकल गए, वो 11 बजे 10 बजे या 12 बजे घर से फ्री हुई और दोपहर में भजन करना शुरू कर दिया, रामचरितमानस पढ़ना या कोई गीता पढ़ना है। क्योंकि वो ऐसा करती हैं तो उनके अंदर एनर्जी वैसी ही आती है, वैसा ही वो करती हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही वो उपयोग करता है। अच्छा, कई माताएं क्या होती, पति ड्यूटी और टीवी चालू नाटक देखती हैं, और जैसा नाटक में है वैसा ही फिर घर में शुरू कर देती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब नाटक ने घर बिगाड़ दिया। और रामचरितमानस पढ़ने वाली माताएं जैसे राम जी की लीला है, जैसी माता सीता ने कर्तव्य किया वैसा ही घर में करती हैं, उससे घर में बैकुंठ बनता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बात कहूं, आप सभी माताएं घर जाकर के पति से कहो कि हमें रामचरितमानस की किताब दिलवाओ। ध्यान से सुनना, और कुछ किताबें हम आपको आज वितरण करवाएंगे। रामचरितमानस की किताब दिलवाओ, और तुम ड्यूटी चले जाते हो, दिन में मैं 1 घंटे डेली पढ़ा करूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसे इतना पढ़ो कि 1 साल के अंदर वो पूरी
हो जाए, और जब 1 साल के अंदर वो पूरी हो जाए तो अच्छे दिन से शुरू करो, अच्छे दिन में समापन करो 1 साल में। ऐसा तुम प्रतिदिन करो माता। जो पढ़ी लिखी माता है, जो हिंदी पढ़ लेती है, वो पुस्तक लेकर के आओ और श्रावण मास के 3 तारीख पूर्णिमा वाले दिन और कथा को शुरू कर दो। हैं? अच्छा, कोई माता कहती हम तो पढ़ना जानते ही नहीं है, अब क्या करें? ये बड़ी विडंबना की बात है। जो माताएं पढ़ना जानती हैं वो तो हंस गई, हम तो पढ़ लेती हैं, किताब लाएंगे, लेकिन जो पढ़ना नहीं जानती है वो क्या करें? अब पहले बूढ़ी बड़ी माता नहीं पढ़ पाती थी, वो अपनी पुत्र वधू को अपनी दोस्त बना लें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो तुम्हारे घर में पुत्र वधू है ना, आपकी बहू, उसे अपना दोस्त बनाओ, बहू का रिश्ता खत्म कर दो और कहो कि हम दोस्त हैं, मुझे आधा घंटे डेली कथा सुनाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये साधन हो गया तुम्हारा। इतना सुंदर साधन आप लोग प्रयोग कीजिए। हमें भारत की संस्कृति को बनाना है, हमें अपने परिवार को कुछ बढ़ाना है। जो अपने परिवार को बढ़ाते हुए, जो अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य करती हैं माताएं, उन माताओं को 101% राधा रानी का धाम मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो रामचरितमानस को पढ़ना शुरू करो आप लोग सभी। मैंने करीबन 200-300 घरों से ऊपर रामचरितमानस शुरू कराई है अभी। हाँ, दिन में क्या करती हो? नींद नहीं आ रही, बैठ जाओ और रामचरितमानस पढ़ने लग जाओ। अब तुम तो पढ़ती हो, अब पति को भी आदत कैसे लगेगी? पति तो पढ़ता ही नहीं, उसको आदत लगाओ। जब पति शाम को दुकान, फैक्ट्री या कहीं से भी आए तो पति से कहो, जब तक मैं भोजन तैयार कर रही हूं, जब तक तुम 2-4 पेज पढ़ दो ना। पति कहेंगे हम तो परेशान हो गए, अरे थोड़ा सा 2-4 पेज, जब तक मैं खाना बना रही हूं। पति कहेगा चलो ठीक है, जब तक तुम खाना सेकती हो, जब तक हम पढ़ती हैं। और पत्नी खाना बना रही है, जब तक पति ने पुस्तक को पढ़ा है तो उस घर की भोजन की प्रसादी ठाकुर जी स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी जय हो। आहा, ऐसा साधन आप लोग बनाओ माता। मेरा कहने का केवल यही कारण है कि आप लोग इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को बदलो। जिसने कथा को सुनकर के जीवन नहीं बदला, वो कथा का श्रोता कभी बना ही नहीं। और तुम इस कथा में श्रोता मत बनो, तुम तो घर में भी रह करके श्रोता बनो। हरि नाम जपने वाला भी श्रोता होता है, माता पिता की सेवा करने वाला भी श्रोता होता है। आप ऐसा काम प्रतिदिन करने लग जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अब 3 कारण। अब चौथा कारण कौन सा है? जिस स्त्री के पति परदेश में, या जिस स्त्री के पति पत्नी से दूर किसी काम के लिए रहते हों, चौथा कारण ये है, उस स्त्री को प्रतिदिन और शाम के समय एक दीपक अलग जलाना चाहिए, मंदिर से अलग। और वो दीपक किस लिए जलाना चाहिए? कि जो मेरे पति हमारे घर के भोजन व्यवस्था के लिए धन कमा रहे हैं, उस धन में कोई अपवित्र धन नहीं आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अपवित्र धन आने से घर के अंदर जो बच्चे हैं ना, उनकी बुद्धि का विनाश होगा। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। बोली वृंदावन बिहारी। हाँ, तो भैया ऐसा काम आप लोग कीजिए।